डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी के बयान पर सदन में हंगामा। देश में 2 नमूने वाले सीएम योगी के बयान पर एसपी का वॉकआउट। सीएम योगी ने कहा देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यहां। नेता प्रतिपक्ष ने जताई आपत्ति। कफ सिरप को लेकर यूपी विधानसभा में शोर। सीएम योगी ने सदन में दिया जवाब। कहा इस कफ सिरप का प्रोडक्शन यूपी में नहीं होता। और बहराइच में भेड़ियों का आतंक। 3 साल के मासूम को मां की गोद से उठा ले गया भेड़िया। ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। 3 महीने में 12 लोगों की हुई मौत। डॉक्टर मलिक पर लगा धर्म परिवर्तन करने का आरोप। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग से की शिकायत। केजीएमयू में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर यूपी विधानसभा में आज कोडीन सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। इसके बाद सीएम योगी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यहां। दिल्ली वाले जरूरी मुद्दों पर विदेश भाग जाते हैं, यही बबुआ भी करेंगे, लंदन भाग जाएंगे। योगी के इस बयान को लेकर हंगामा हुआ और सपा ने वॉकआउट किया। इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि नेता सदन कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पद के अनुरूप नहीं है। सपा विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष बार बार मौतों की बात कह रहा है, जबकि एक भी मौत यूपी में नहीं हुई। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक नमूने नहीं है। देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को वो कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सिरप से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। और कफ सिरप को लेकर सीएम योगी ने सदन में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नकली दवा से मौत होने की कोई जानकारी सरकार के संज्ञान में नहीं आई है। यूपी में कोडीन के सिर्फ स्टॉकिस्ट और होलसेलर है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता। मौत के मामले दूसरे राज्यों से आए हैं। मौत से जुड़े मामले तमिलनाडु में बने कफ सिरप से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में, जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं, और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है।
कि वो कहीं ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। नहीं, वो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री को बहरहाल मेरी बात सुनिए। विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। खबर अयोध्या से है, जहां पर स्थित निर्मला हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के प्रबंधन ने हाल ही में अस्पताल पर लगे गंभीर आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व अस्पताल की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल में डायलिसिस और आईसीयू जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज दिया जाता है। प्रबंधन ने विशेष रूप से उस महिला मरीज की मौत के मामले को लेकर लगाए गए ओवरडोज इंजेक्शन लगाने के आरोपों को खारिज किया। उनके अनुसार महिला मरीज को 8 बजे इंजेक्शन लगाया गया था और शाम 4 बजे तक उनकी स्थिति सामान्य रही। इसके बाद उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बानोधा का कहना है कि यदि इंजेक्शन का ओवरडोज हुआ होता तो इसका तत्काल प्रभाव सामने आता। ये डेथ सर्टिफिकेट बता रही है कि कोई भी ओवरडोज से उसकी वो डेथ नहीं हुई, और ये डेथ सर्टिफिकेट हमारी नहीं है, ये मैक्स हॉस्पिटल की जहां उसकी डेथ हुई है। वो नर्स की भागी है, वो उसी की रिश्तेदार है। जबरन एक बार फिर पीड़िता से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान में पूरा मामला है। वहीं खुद सीएम साहब को पूरा प्रकरण उन्होंने कहा कि मैं बता चुकी हूं, इस पूरे मामले पर अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पीड़िता द्वारा केजीएमयू के प्रॉक्टर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, ये डॉक्टर की आड़ में लव जिहाद का मामला सामने आता है, अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है। डॉक्टर जो आरोपी बताया जा रहा है, क्या उसका कोई बयान सामने आया है? क्या कह रहा है अभी केजीएमयू हॉस्पिटल की तरफ से? बिल्कुल, देखिए केजीएमयू जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया है। जो पीड़िता है उसने ये कहा है कि उन्होंने शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला था। जब ये इस मामले में तूल पकड़ा तो न सिर्फ केजीएमयू ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, बल्कि एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। और अब जबकि ये पूरा मामला जो राज्य महिला आयोग है उस तक भी पहुंच गया है, राज्य महिला आयोग की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अपर्णा यादव जो उपाध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की, उन्होंने बोला है कि इस तरह की घटनाएं अब लगभग आम होती जा रही हैं और इस पर रोक लगाने की जरूरत है ताकि जो बेटियों का सम्मान है वो बचा रहे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव साफ तौर पर कहा है कि जो रमीज मलिक जिसके ऊपर आरोप लगा, जो रेजिडेंट डॉक्टर है केजीएमयू का, उसको गिरफ्तार करने का काम कराया जाएगा, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जो पीड़ित महिला इस पूरे मामले की उसको पूरा न्याय मिले, इसको लेकर उन्होंने ये बात कही। और ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा प्रकरण है। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जो केजीएमयू है उसने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जो विशाखा कमेटी बनाएगी इस पूरे मामले की जांच के लिए, वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा केजीएमयू प्रशासन का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर पर जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का आरोप लगा है। और आपको अगली खबर बहराइच से बता रहे हैं, जहां पर भेड़ियों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। 3 साल के मासूम को मां की गोद से भेड़िया उठा ले गया।
बहराइच में सोमवार सुबह करीब 4 बजे भेड़िए ने मां की गोद से 3 वर्षीय मासूम अंशु को उठाकर ले जाने की घटना ने पूरे रसूलपुर गांव में सन्नाटा और डर फैला दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में भारी तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक इलाके में लंबे समय से जारी है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तुरंत भेड़ियों को पकड़ने की मांग की है। दहशत के माहौल में सभी घरों में सतर्कता बरती जा रही है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जंगल और खेतों में ग्रामीणों की मदद से सघन छानबीन जारी है। यहाँ पे आज सुबह करीब 4 बजे एक घटना घटी है जो माँ के हाथ से बच्चे को छीन ले गया कोई जंगली जानवर, जिसका कोई पता नहीं चला है कि भेड़िया है या और कौन सा जानवर है, क्लियर नहीं हो पाया है। अब वो 4 बजे के बाद से सारी टीम भी यहाँ लगभग आ चुकी है। पुलिस फोर्स है, वन विभाग की टीम है, बाकी ग्रामीण हैं, सभी लोग कई गांव के सब देख रहे हैं। गन्ने के खेत में देख रहे हैं, आम के बगीचे में देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ अता पता नहीं चल पाया है बच्चे का। और करीब उसकी उम्र 3 साल है। आज करीब सुबह 4 बजे वो मनोहर का लड़के को, जिसका नाम अंशु है, उसको कोई अज्ञात जानवर ने घर के अंदर से उठा के ले गया है, जिसकी तलाश जारी है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ पे सारी फोर्स भी मौजूद है, ग्रामीण के लोग भी हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी विधिवत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले के सभी प्रमुख चौराहों और कार्यक्रम स्थल तक भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। स्वागत को लेकर स्थानीय स्कूल प्रशासन ने भी विशेष तैयारी की है। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए 4 एसडीएम और 3 सीओ के नेतृत्व में जिले के 5 थानों की पुलिस और राजस्व टीम को तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई राजनीतिक दल सूबे में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर रामपुर से भी निकलकर सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली गई है। यह यात्रा रामपुर से शुरू होकर 26 दिसंबर को अमरोहा में समाप्त होगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश व स्थानीय स्तर के नेता नजर आने वाले हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कर्नाटक सरकार के द्वारा हेट स्पीच पर बनाए गए कानून पर भी भाजपा को जमकर घेरा है। कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यही कारण है कि वह अलग से यात्रा निकाल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की रामपुर से शुरुआत के मुद्दे पर तहसील से बात रखी है और उन्होंने इसकी शुरुआत के बारे में भी बताया। कि जनता ही जब जागरूक होती है तभी लोकतंत्र बचता है, और इस देश की जनता ने हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाई है, आगे निकले हैं लोग। तो अपना वोट बचाने के लिए भी लोग सड़कों पे आए। मैं तो यही कहता हूँ 21 से 26 तारीख तक ये यात्रा है, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। संसद में भी मैंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, नूरजहां जी का मुद्दा उठाया, और आज भी यहाँ पे हम लोगों ने सभा के माध्यम से उठाया। आगे इस पदयात्रा का देखिए, वोट चोरी के मुद्दे पे हम लोग विपक्ष के साथ हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, हम लोगों ने साफ किया है कि हम इंडिया गठबंधन का आज की तारीख में हिस्सा नहीं। मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के रानी नागल गांव में बसे सैकड़ों संदिग्ध लोगों की स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन से की गई शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और इन संदिग्धों के हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो इन लोगों की भाषा ही समझ आती है और ना ही ये यहाँ के रहने वाले लगते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। शिकायती पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि इन सभी संदिग्ध लोगों की बारीकी से जांच करते हुए इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ये तो मान लो पता नहीं कहाँ से आते हैं। आए दिन की पुलिस में मान लो रेड पड़ती रहती है, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, कभी भी रात को दिन को भी रेड पड़ती रहे पुलिस की। अब हम तो उल्लझ जाते नहीं, क्या बताते हैं, कब पढ़ के ले जाओ फिर छोड़ देना, क्या जी। अब गाजियाबाद से यहाँ गई, उत्तराखंड की यहाँ गई, बहुत जगह की पुलिस आ गई। मान लो वोटर लिस्ट में तो ये 97-95 दिखे हैं, और वैसे तो ये 200-250 हैं। जब इलेक्शन हो रहा था तो आने शुरू हो जाती। आसपास के कहीं के कुछ नहीं पता कि कहाँ के? ये रुस्तमपुर टेकरी शाम के 5 में बसे बसा। ये तो अभी के आए हुए 6-7 महीने से।
मतलब इनकी भाषा कैसी है, कुछ समझ आ रहा है? भाषा साहब आपस में बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, हमसे बात करेंगे तो हिंदी में बोलते हैं। मर्जी अब आपस में ये करते हैं गटपीट हमारे से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हमीरपुर में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मांग की कि वहां फंसे हिंदुओं को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री सलाहकार का पुतला जलाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। देखिए, जैसा कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि अब तो पूरे विश्व को पता है कि जिस प्रकार बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक भाई यानी हमारे जो सनातन बंधु हैं, जो हिंदू वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके साथ प्रतिदिन जो है निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी दुकानों पर जबरदस्त कब्जा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। अभी 2 दिन पहले एक हमारे जो है सनातनी हिंदू भाई को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया, जो कि पूरी मानवता को संसार करने वाला था। हम उसी संदर्भ में आज हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया है। पीलीभीत में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर लगातार हो रहे उत्पीड़न, हिंसा और धार्मिक अत्याचारों के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सोमवार को नगर के छतरी चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। नगर अध्यक्ष सुनील कश्यप के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन के दौरान बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो, भारत माता की जय जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग करी कि बांग्लादेश में भारतीय सेना का हस्तक्षेप करते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला वैसी में कूड़े के ढेर पर पड़ी एक गौवंश का शव कुत्तों द्वारा नोचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौवंश की मौत को करीब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गौवंश का शव खुले में पड़े रहने से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि गौवंश के शव का जल्द से जल्द सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। यूपी के कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार अंतरजनपदीय लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम सुबह भोर में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 2 बाइकों पर सवार संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश बैरियर तोड़ते हुए फरार हो गए। चौकी इंचार्ज ने तत्काल पिपरी थाने को सूचना दी कि कुछ बदमाश थाने की ओर भाग रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को पकड़ लिया, जिनकी तलाशी लेने पर तमंचा और मोबाइल फोन बरामद हुए। तो आपको बता दें, लगातार पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को पकड़ा है, जहां पर उन बदमाशों के पास से कई चीजें बरामद की गई है। पुलिस और बाइक सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया था। कन्नौज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक ने थाने में दी गई लिखित तहरीर में गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के आरोप में तिरवा रोड से गुजर रहा था, तभी बिच्छू गैंग के लोग आए और किसी बात पर मारपीट करने लगे। युवक हाथ जोड़ते हुए कह रहा है, छोड़ दो, अधमरा छोड़कर दबंग युवक भाग गए। घायल ने 7 लोगों के नाम
दर्ज किए हैं और 4 से 5 अज्ञात लोगों के प्रति थाने में शिकायत पत्र देते हुए कहा कि पहले तो उक्त दबंग युवकों ने उससे 10,000 मांगे। मना करने पर सभी युवक भड़क गए और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर सभी ने मिलकर लोहे की रॉड और लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का कहना है कि आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।